हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमसी क्लासेस। आज है 16 जून। तो 16 जून से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर करंट अफेयर के साथ जुड़े जो फैक्ट हैं वो इस वीडियो में बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वर्दी को संक्रमण मुक्त करने वाली मशीन जर्मी क्लीन बनाई है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने जर्मी क्लीन मशीन बनाई है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से सुरक्षा बलों की वर्दी को अच्छी तरह से साफ करने के लिए एक समाधान लेकर आया है। दिल्ली पुलिस ने डीआरडीओ को उनकी वर्दी बैत गन्ना ढाल, अब यह जो गन्ना ढाल वर्ड है इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये एक प्रकार से पुलिस के लिए सुरक्षा गार्ड का काम करता है, बचाने के लिए। जब आपने देखा होगा पत्थरबाजी होती है तो पुलिस अपने आप को बचाते हैं जिस चीज़ से, यह गन्ना ढाल कहलाता है। हेलमेट और अन्य की सफाई के लिए अपनी आवश्यकता बताई थी। डीआरडीओ ने अपने वरिष्ठ वैज्ञानिकों की टीम और अपने भागीदार सेवियर बायोटेक लिमिटेड के साथ एक ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर का विकास किया है जिसका नाम जर्मी क्लीन है। इसे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में तैनात किया गया है। अब और भी कुछ डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ये जर्मी क्लीन की पिक्चर है और ये डीआरडीओ का लोगो। नेक्स्ट, हाल ही में लोनार झील में पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील है जो उसका रंग बदलकर गुलाबी हो गया है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं क्या है। महाराष्ट्र की लोनार झील के पानी का रंग अचानक बदलकर गुलाबी हो गया है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस झील में दुनिया भर के वैज्ञानिकों की बहुत दिलचस्पी रही है। लोनार झील मुंबई से 500 किलोमीटर दूर बुल्ढाना जिले में है। कहाँ पर स्थित है लोनार झील? बुल्ढाना जिले में, जो कहाँ मुंबई से 500 किलोमीटर दूर है। यह झील खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। स्मिथसोनियन संस्था, संयुक्त राज्य भूगर्भ सर्वेक्षण, सागर विश्वविद्यालय और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने इस स्थल का व्यापक अध्ययन किया है। अब और भी कुछ डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं। तो मुंबई की राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। ये उद्धव ठाकरे जी की पिक्चर है। नेक्स्ट, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोयम्बटूर नाम कर दिया है। कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं। और भी कुछ शहरों के नाम बदले हैं तमिलनाडु सरकार ने, वो भी हम देख लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के कई शहरों और गांवों सहित 1000 से अधिक बस्तियों के नामों के अंग्रेजी संस्करण को बदल दिया है। 1000 से अधिक बस्तियों के नामों के अंग्रेजी संस्करण को क्या कर दिया है? तमिलनाडु सरकार ने बदल दिया है। अब इन स्थानों के अंग्रेजी नाम भी तमिल वर्तनी और उच्चारण के अनुकूल होंगे। सरकार के इस फैसले का तमिल से प्रेम करने वालों ने स्वागत किया, लेकिन कोविड-19 महामारी के बीच
नाम बदलने पर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने सवाल भी उठाए हैं। अब और भी डिटेल्स हैं, किस किस के नाम बदले वो देख लेते हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक वस्त्र उद्योग के केंद्र के रूप में चर्चित कोयम्बटूर, किसके रूप में चर्चित है कोयम्बटूर? वस्त्र उद्योग के केंद्र के रूप में चर्चित कोयम्बटूर का नाम कोयम्पुत्तूर कर दिया है, जबकि वेल्लोर अब वेलूर के नाम से और दिंडीगुल अब थिंडुक्कल के नाम से जाना जाएगा। ये तीनों आपको याद रखना है। कोयम्बटूर का नाम कोयम्पुत्तूर कर दिया गया है, वेल्लोर का वेलूर और दिंडीगुल का नाम थिंडुक्कल कर दिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, राजधानी है तमिलनाडु की चेन्नई और राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। ये के पलानीस्वामी की पिक्चर है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मनुष्य में किस परजीवी बीमारी के कारण अस्वस्थता और मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंटामोइबा हिस्टोलिटिका। अब इससे जुड़े जो डिटेल हैं वो देख लेते हैं क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार एंटामोइबा हिस्टोलिटिका मनुष्य में परजीवी बीमारी के कारण अस्वस्थता और मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है। इससे अमीबियासिस और अमीबा पैचिस होता है, जो विकासशील देशों में आमतौर पर प्रचलन में है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अमीबियासिस की वजह बने प्रोटोजोआ के खिलाफ नई दवा के अणु विकसित किए हैं। यह प्रोटोजोआ प्रकृति में कम हवा में जीवित रहने वाला है। यह प्रोटोजोआ क्या है? प्रकृति में कम हवा में जीवित रहने वाला है, जो ऑक्सीजन की अधिकता में जीवित नहीं रह सकता। यह ऑक्सीजन की अधिकता में जीवित नहीं रह सकता है। अब और भी कुछ डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं। हालांकि संक्रमण के दौरान यह मानव शरीर के अंदर ऑक्सीजन की तेज बढ़ोतरी का सामना करता है। यह जीव ऑक्सीजन की अधिकता से उत्पन्न तनाव का मुकाबला करने के लिए बड़ी मात्रा में सिस्टीन का निर्माण करता है। ये एंटामोइबा हिस्टोलिटिका की पिक्चर है। नेक्स्ट, कोविड-19 के लक्षणों की प्रभावी जांच के लिए फेब्रियाई नामक जांच सुविधा किसने शुरू की है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मध्य रेलवे ने फेब्रियाई नामक सुविधा शुरू की है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं। मध्य रेलवे ने यात्रियों में कोविड-19 के लक्षणों की प्रभावी जांच के लिए फेब्रियाई नामक जांच सुविधा शुरू की है। टिकटों की स्वचालित जांच और अभिगम प्रबंधन मशीन तथा रोबोटिक कैप्टन अर्जुन के इस्तेमाल के बाद यात्रियों की सुरक्षा की दिशा में मध्य रेलवे का यह एक और महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यालय है इसका मध्य रेलवे का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में। स्थापना इसकी हुई थी 5 नवंबर 1951 मुंबई में। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई की पिक्चर है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने मुंबई के लिए एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली विकसित की है, जिसे आई फ्लोज मुंबई के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आई फ्लोज मुंबई नाम से एक प्रणाली विकसित की है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं। मुंबई में अत्याधुनिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लोज शुरू की गई है। फ्लड वार्निंग सिस्टम को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लॉन्च किया। आई फ्लोज में 7
मॉड्यूल होते हैं: डेटा एसिमिलेशन, फ्लड, इंड्यूलेशन, रिस्क डिसेमिनेशन मॉड्यूल और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये आई फ्लोज के 7 मॉड्यूल थे। अब और भी कुछ डिटेल हैं वो देख लेते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई प्रणाली आई फ्लोज मुंबई की 3 दिन पहले होने वाली बाढ़ की भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाएगी। परिणाम स्वरूप प्रशासन बाढ़ के साथ साथ संपत्ति को बचाने में सक्षम होगा। अब शहर प्रणाली के प्रक्षेपण के साथ अधिक लचीला हो जाएगा, क्योंकि यह उच्च वर्षा और चक्रवात की घटनाओं के दौरान आगामी खतरे की शुरुआती संकेत प्रदान करेगा। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ये उद्धव ठाकरे जी की पिक्चर है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी बैंक शेयरधारिता मानदंडों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, पीके मोहंती की अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं क्या है, वर्किंग ग्रुप क्या है ये देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निजी क्षेत्र के बैंक के स्वामित्व और कॉरपोरेट ढांचे पर दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कार्य समूह का गठन किया है। इस समूह का नेतृत्व आरबीआई के कार्यकारी निदेशक पीके मोहंती करेंगे। यह समूह निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व पर बैंकिंग और नियमों के लाइसेंसिंग दिशा निर्देश की जांच करेगा। यह एक गैर सहकारी वित्तीय होल्डिंग कंपनी के माध्यम से वित्तीय सहायक कंपनियों की होल्डिंग पर विनियमों का भी समीक्षा करेगा। अब आंतरिक कार्य समूह में मतलब IWG में 5 सदस्य होते हैं। अब इसकी शर्तें हैं कुछ, वो हम देख लेते हैं क्या क्या शर्तें हैं। आंतरिक कार्य समूह IWG की शर्तें इस प्रकार हैं। आंतरिक कार्य समूह भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और नियंत्रण से संबंधित मौजूदा लाइसेंसिंग दिशा निर्देशों और नियमों का मूल्यांकन करेगा। समूह स्वामित्व के अत्यधिक एकाग्रता के मुद्दे के साथ साथ नियंत्रण और घरेलू आवश्यकताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के संबंध में ध्यान रखते हुए उचित मानदंड का भी सुझाव देगा। समूह बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने और सभी संबंधित मुद्दों पर सिफारिश करने के लिए व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड का विश्लेषण और समीक्षा करेगा। अब और भी कुछ शर्तें हैं वो देख लेते हैं। समूह गैर सहकारी वित्तीय होल्डिंग कंपनी के माध्यम से वित्तीय सहायक कंपनियों की पकड़ पर वर्तमान नियमों का अध्ययन करेगा और ट्रांजिशन पास प्रदान करने सहित मामले में सभी बैंकों को एक समान विनियमन के लिए पलायन करने का तरीका सुझाएगा। समूह प्रारंभिक लाइसेंसिंग चरण में प्रमोटर के शेयरधारिता के मानदंडों की जांच और समीक्षा करेगा और उसके बाद शेयर होल्डिंग के कमजोर पड़ने के लिए समय सीमा तय करेगा। समूह विषय वस्तु से संबंधित किसी अन्य मुद्दे का भी पहचान करेगा और उसकी सिफारिश करेगा। अब और क्या डिटेल है वो और हम देख लेते हैं। तो आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शशिकांत दास। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुई थी। ये आरबीआई की आप पिक्चर देख रहे हैं। नेक्स्ट, किस देश ने पहली संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला तैयार की है? तो किस देश ने पहली संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला तैयार की है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, भारत ने इसे तैयार किया है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल है वो हम देख लेते क्या है। भारत की पहली संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला अब तैयार है। यह
तेज प्रतिक्रिया मोबाइल लेबोरेटरी सरकार के आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। यह लेबोरेटरी भारत बेंज से ऑटोमोटिव चेसिस की प्राप्ति की तारीख से 8 दिनों के रिकॉर्ड समय में बनाया गया था। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से बनाया गया है। लैब एक BSL-2 सुविधा है जिसे साइट एलिसा रियल टाइम रिवर्स किडवन पॉलिमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट और बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है। यह लैब एलिसा के 200 प्रतिदिन और RT-PCR के 50 प्रतिदिन का परीक्षण कर सकती है। अब और भी कुछ डिटेल हैं वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किस देश के प्राइवेट स्पेस कंपनी ने 61 सैटेलाइट को पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अमेरिका। अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी ने 61 सैटेलाइट को पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब इससे जुड़ी डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं क्या है। अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने 61 सैटेलाइट को पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। ये सैटेलाइट फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। इनमें 58 स्टारलिंक सैटेलाइट और 3 स्काईसैट सैटेलाइट शामिल हैं। अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की कंपनी दुनिया भर में हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया कराने के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क तैयार कर रही है। अब और क्या है वो हम देखते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन स्पेस एक्स के रूप में व्यवसाय कर रहा है, एक निजी अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं कंपनी है जिसका मुख्यालय हैथॉर्न कैलिफोर्निया में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैथॉर्न कैलिफोर्निया में। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।